हेलो हेलो एंड वेलकम टू पीडीए विद्यापीठ। लेट्स बीट द नीट का डे नंबर 19। बिना समय खराब किए चलिए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये रहा हमारे पास पहला क्वेश्चन। माइकोप्लाज्मा आर द ऑर्गेनिज्म दैट, मतलब माइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बताना है। लेक अ सेल वॉल, ये सही है, लेक अ सेल वॉल एंड कैन नॉट सर्वाइव विथआउट ऑक्सीजन। थोड़ा देर के लिए सोचते हैं, है ना। यहाँ पे कैन नॉट नहीं बल्कि कैन होना चाहिए था। लेक सेल मेम्ब्रेन गलत हो गया। लेक शेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विथआउट ऑक्सीजन, ये हमारे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर लग रहा है। सो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के रिस्पेक्ट में हमको सही आंसर बताना है। ऑल आर हेट्रोट्रोप्स, सबके सब हेट्रोट्रोप्स होता है। लीव एज प्रीडेटर और पैरासाइट, पैरासाइट और प्रीडेटर के जैसे रहता है। इंक्लूड इन किंगडम मोनेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया गलत। सी किस में है? एक ही ऑप्शन में सी, ये हो गया और ये हो गया। हमसे पूछा क्या है? करेक्ट। तो या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर 3 होगा। चलिए देखते हैं अगला। प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल, यानी कि डी भी सही है। तो हमको लगता है ए बी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आसान आसान सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर डाइटम। डाइटम के लिए कौन सही नहीं है? फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट, सही। दे आर लार्ज साइज क्रिस्टोफाइट, गलत बात, स्मॉल साइज होता है। शेल वॉल आर इनडिस्ट्रक्टेबल, ये भी सही है। यूज इन पॉलिशिंग फिल्टरेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, ये भी सही है। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकेंड, क्योंकि हमसे गलत पूछा था। चलिए अगला क्वेश्चन, गिव बिलो टू स्टेटमेंट, मतलब 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सही कौन गलत। ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू किंगडम एनिमेलिया फ्लो ए डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न, बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एनिमल किंगडम में छोटा सा जो सेकेंड चैप्टर में जो छोटा सा पैराग्राफ एनिमल किंगडम के बारे में दिया हुआ है, वहीं पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला स्टेटमेंट, हायर फॉर्म ऑफ एनिमल किंगडम सो इलाबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म, बिल्कुल सही। ठीक है, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्क द इनकरेक्ट मैच, मतलब इनकरेक्ट इसमें कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, इनकरेक्ट कौन है यही आपको बताना है। फाइकोमाइसिटीज एसेप्टिक हाइफी होता है, सही है। एस्कोमाइसिटीज में सेप्टेट हाइफी होता है, ये भी सही है। बेसिडियोमाइसिटीज में अनब्रांच, नहीं ये गलत हो गया। और ड्यूट्रोमाइसिटीज में ब्रांच माइसिडियम, ये सही है। यानी कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है ना, पर आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल है, आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ना। सो हम कोशिश करते हैं कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से अच्छा हो पाए। इसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ और नीट में प्रोबेबल आने वाला क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, ताकि आप लास्ट टाइम में अच्छे से रिवीजन कर सके कम टाइम में। अच्छा, क्योंकि कहाँ से इतना क्वेश्चन ढूंढ के लाएंगे, और ऐसे अभी बना बना करके रखा हुआ है, तो लास्ट में हम इसको बार बार देखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा हमारे लिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं। यूस्टिलागो क्या होता है? यूस्टिलागो होता है स्मर्ट, हाँ, यूस्टिलागो होता है स्मर्ट। पक्सिनिया होता है रस्ट, और उसके बाद एगेरिकस है और एल्ब्यूगे है। तो मतलब कि एगेरिकस हो गया हमारे पास मशरूम, और एल्ब्यूगो क्या हो जाएगा हमारे पास? पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आ जाओ भाई। हाँ, फोटोसिंथेटिक करेक्ट मैच पूछना है। फोटोसिंथेटिक डाइटम्स एंड स्लाइम मोल्ड, डाइटम तक तो सही है, स्लाइम मोल्ड गलत हो जाएगा। मैरीन मरीन डाइटम्स एंड यूग्लिनोइड, नहीं यूग्लिनोइड नहीं। फ्लेजिलेटेड डाइटम्स एंड डाइनोफ्लेजिलेट, ठीक है। सेप्रोफिटिक स्लाइम मोल्ड एंड फंजाई, तो ये भी फ्लेजिलेटेड वाला में ये गलती हो गया, क्योंकि डाइटम्स नहीं होता, तो सेप्रोफिटिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड रुको, फंस रहा है थोड़ा। दिया हुआ है क्या? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज द assertion and another is a reason। assertion रीजन का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या है। इन स्लाइम मोल्ड प्लाज्मोडियम shows
डिफरेंशिएशन इन फेवरेबल कंडीशन, नहीं अनफेवरेबल में होना चाहिए, तो असर्शन हो गया गलत। स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड हैव ट्रू वॉल, मतलब कि स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड जो है वो ट्रू वॉल है, बात सही है। इन द लाइट ऑफ एबव स्टेट, मतलब कि आपको बताना सही और गलत, तो क्या है यहाँ असर्शन हो गया गलत, रीजन हो गया सही। असर्शन गलत, रीजन है करेक्ट। चलिए, इन बेसिडियोमाइसिटिस कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 बेसिडियो 4। चलिए, मैच द कॉलम। वायरोइड, इसके लिए याद रखना है पोटैटो स्पिंडल, ट्यूबर डिजीज। बैक्टीरियोफाज के लिए हमको याद रखना है क्या, ये बैक्टीरिया के लिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए, टोबैको मोजाइक के लिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, और प्रियॉन्स के लिए हो जाएगा क्या मेड काउ डिजीज इन कैटल। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस के रिस्पेक्ट में हमको सही स्टेटमेंट बताना है। चलिए देखते हैं, बैक्टीरिया अडॉप्ट, ये कहां से आ गया, नहीं ये नहीं, हाँ अब है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए देखते हैं, बैक्टीरिया अडॉप्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमेटिक फ्यूजन ओनली, ये तो गलत है। इन एस्कोमाइसिटीज सेक्सुअल स्पोर आर नोन एज एस्कोस्पोर, ये बिल्कुल सही है। सेक फंजाई आर कॉमनली नोन एज बेसिडियोमाइसिटीज, गलत बात है, इसको एस्कोमाइसिटीज कहते हैं। ग्रुप ऑफ फंजाई विच प्रोड्यूस एंडोजिनसली एसेक्सुअल स्पोर फाइकोमाइसिटीज, बिल्कुल सही है। अंडर फेवरेबल कंडीशन द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज फ्यूजन, ये भी सही है। मतलब कौन सा सही हो गया, बी डी एंड ई। करेक्ट कौन हो जाएगा हमारे पास, बी डी एंड ई। एनसीईआरटी का लाइन, अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने। अगला, द इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल ऑफ प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स विच कॉज मलेरिया, ठीक। अगला, यूरिन इज स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लडर until which of the following trigger the release, तो हुआ क्या इसका सर, सबसे पहली बात यह है कि वॉलेंट्री एक्शन होना चाहिए, है ना, वॉलेंट्री सिग्नल फ्रॉम सीएनएस, वॉलेंट्री सिग्नल फ्रॉम सीएनएस, ठीक है। चलिए, क्या होता है, यूरिन जाकर के कहाँ पे भरता है, यूरिनरी ब्लैडर में, स्ट्रेच रिसेप्टर क्या बोलते हैं सेंसरी के थ्रू मैसेज पहुंचाता है सीएनएस के पास, सीएनएस मोटर सीएनएस मैसेज लेता है मोटर से, मोटर के थ्रू पहुंचा देता है फिर वॉलेंट्री एक्शन के पास, उसके बाद में क्या हो जाता है, मैच्योरेशन हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल एकदम। ये क्या है, बिलो द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके बारे में पूछा है। रेनिन कन्वर्ट एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिनोजन इन एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ठीक है, बात सही है। एंजियोटेंसिनोजन को रेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है, सही है। एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो ऑफ आर्टेरिया ऑफ हार्ट कैन कॉज द रिलीज ऑफ आर्टेरियल न्यूट्रेटिक फैक्टर, ये बात भी सही है ना। एन इंक्रीज ब्लड फ्लो द आर्टेरिया ऑफ हार्ट कैन कॉज रिलीज आर्टेरियल न्यूट्रेटिक फैक्टर, बिल्कुल सही। तो ये हो गया, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रिएटिंग यूरिन नॉन एज, मैच्योरेशन बोलते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही, गलत है, गलत, इनकरेक्ट ना। 1200 ऑस्मोलरिटी 1200 ऑस्मोलरिटी इज इनर मेडुला ऑफ किडनी, बिल्कुल सही है। एवरेज वेट ऑफ किडनी इज 120 से 170, ये भी सही है। एन एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट ऑन एन एवरेज 1 से लेकर के 1.5 लीटर यूरिन पर डे, ये भी सही है। वशा रेक्टा इज एब्सेंट
और हाईली रिड्यूस्ड इन जक्स्टामेडुलरी, नहीं ये गलत हो गया, एब्सेंट नहीं, बहुत बड़ा लॉन्ग होता है ना, ये बोला है हाईली रिड्यूस, मतलब या तो एब्सेंट होगा या हाईली रिड्यूस होगा, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, द फ्लूइड फिल्टरेट फ्रॉम द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज इनटू द बोमेंस कैप्सूल इज इक्विवेलेंट टू, मतलब यहाँ पे पूछा है फिल्टरेट किसके इक्विवेलेंट होता है, तो सर सिंपल प्लाज्मा के विथआउट प्रोटीन, प्लाज्मा की इक्विवेलेंट होता है विथआउट प्रोटीन, हर लाइन एनसीईआरटी का, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, प्लाज्मा विथ, हाँ विथआउट प्रोटीन, हमको लगा सेकंड। चलिए, which of the following is incorrect pair regarding urine analysis and its diagnostic significance, ठीक है देखते हैं, ग्लाइकोसूरिया, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, बिल्कुल सही बात है, डायूरेसिस का मतलब होता है यूरिन का ज्यादा प्रोटेक्शन होना, ये भी सही है, यूरेमिया, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, ये भी सही है, और कीटोन्यूरिया इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस होना चाहिए था, पर इन्होंने इंसेपिडस लिखा, तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा, इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखो, अमोनोटेलिक, अमोनोटेलिक कौन हो जाएगा हमारे पास, अमोनिया रिलीज करने वाला, मोस्टली बोनीफिश, ठीक है, यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक में मरीन फिश को हम रख लेते हैं, उसके बाद में कौन है, अच्छा यूरिको, यूरिकोटेलिक में हम रेप्टाइल को रख लेंगे, और बोमेंस कैप्सूल होता है रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एसर्शन रीजन का, ascending limb of loop of Helene is impermeable to water and allow transport electrolyte actively and passively. Ascending limb of loop of Helene is impermeable to water, बिल्कुल सही है, impermeable to water and allow transport of electrolyte actively and passively, बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है और सही है। Dilution of filtration takes place due to efflux of electrolyte in the medullary fluid, हाँ ये भी सही है और यही कारण है, ठीक है, रिसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, अभी के पेपर के पैटर्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। थोड़ी एक सेकेंड, हाँ, द डायग्राम गिवन below shown longitudinal section of kidney with level first, second, third and fourth. Which of the following represent the renal pelvic? renal pelvic कौन है, ये वाला, यही वाला, ऑप्शन 4 कहाँ है, renal pelvic हो जाएगा 4, renal pelvic, इसका ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, ये वाला है renal pelvic। चलिए एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लेना, हमको डाउट लग रहा है। Reabsorption of water from distal part of tubule is facilitated by hormone, देखिए अगर यहाँ पर वाटर के साथ साथ अगर सोडियम भी लिख दिया होता तब आंसर एल्डोस्टेरॉन चला जाता, लेकिन यहाँ उन्होंने सोडियम नहीं लिखा तो कौन चला जाएगा, एडीएच, और एडीएच का ही दूसरा नाम होता है वेसोप्रोसिन, तो ऑप्शन नंबर कौन चला जाएगा, 4th। सो ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू ई, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कौन गलत है, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, स्विच ऑफ ऑस्मो रिसेप्टर, ये तो पहले ही गलत लग रहा है, एक्सेसिव लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी स्विच ऑफ, नहीं स्विच ऑन होता है, तो पहला गलत हो गया, एडीएच कॉज वैसो डायलेशन, ये भी गलत हो गया, वैसो कॉन्ट्रैक्शन करता है ना, एडीएच इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हाँ ये सही है, ADH is responsible for decrease in GFR, ये भी गलत हो गया भाई, किडनी आर सिचुएटेड बिटवीन द लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर, तो ये सही है, तो हमारे पास गलत कौन है, ए बी, गलत कौन है, ए बी एंड डी, हमसे इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट हो जाएगा ए बी एंड डी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर से दिख नहीं रहा, इधर से। विच ऑफ द फ्लोइंग स्फिंक्टर कंट्रोल द रिलीज ऑफ यूरिन, इसमें से कौन सा स्फिंक्टर जो है यूरिन के कंट्रोल रिलीज को कंट्रोल करता है ना, तो कौन हो जाएगा, यूरिथ्रा, सीधा से। द डिस्टेंस बिटवीन टू मास ऑफ इज डबल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम, अरे रे तो फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया। चलिए देखिए, एक मास m यहाँ पे है और मास m यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। क्वेश्चन में बोला गया कि अगर मान लीजिए इस डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, यानी कि 2r कर दिया जाए, तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, देख लेते हैं। F इज इक्वल टू जी m1 m2 r स्क्वायर, और यहाँ पर F डैश इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन 4r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, जी से जी, ये से खत्म, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म, एफ अपॉन एफ डैश इज इक्वल टू, ऊपर बचा 1, नीचे बचा कितना 1 अपॉन 4, यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा, तो एफ डैश हो जाएगा एफ बाई 4, यानी कि 1/4 टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इट्स रिड्यूस टू क्वार्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, the adjacent graph shown is the extension of wire length 1 meter suspended from the top of roof. One end with load W connect to other end. If the cross section area of wire is 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए, कुछ नहीं याद रखना है, सीधे सीधी स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया, और यहाँ पे इक्वालिटी का साइन हटाओ, हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ठीक है, और इसी को इलोंगेशन कहते हैं, है ना। चलिए अब क्वेश्चन को देखो, तो हमको क्या दे रखा है, फोर्स दे रखा है ना, फोर्स मतलब वेट, वेट मतलब जस्ट लाइक अ फोर्स, तो हमको फोर्स दे रखा है, और हर फोर्स के रिस्पेक्ट में हमको क्या दे रखा है, इलोंगेशन दे रखा है। हर फोर्स के रिस्पेक्ट में हमको क्या दे रखा है, इलोंगेशन। तो आप चाहो तो इसमें से कोई भी फोर्स रख लेना, पर ध्यान यह रखना है कि जो फोर्स रखना है उसी के रिस्पेक्ट में इलोंगेशन रखना है, जो फोर्स रखना है उसके रिस्पेक्ट वाला ही इलोंगेशन रखना है, कि कितना फोर्स पे कितना इलोंगेशन हो रहा है ना। जैसे कि हम 60 रखेंगे तो 3 रखेंगे, 80 रखेंगे तो 4 रखेंगे, 20 रखेंगे तो 1 रखेंगे, 40 रखेंगे तो 2 रखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम रख लेते हैं, ध्यान नहीं रखना। तो हम फोर्स को 20 रख रहे हैं, तो 20 रख लेते हैं। एरिया हमको दे रखा है क्वेश्चन में 10 की पावर 6, 10 के पावर -6 दे रखा है, इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस हमसे पूछा है, 20 के रिस्पेक्ट में इलोंगेशन है 1, और गुना 10 के पावर -4, 1 गुना 10 के पावर -4। ठीक है, और ओरिजिनल लेंथ हमको दे रखा है 1 मीटर। ठीक है, तो गामा हमको चाहिए, हम इसको इधर भेज देते हैं, सिर्फ इसको इधर भेजते हैं, तो गामा इज इक्वल टू 20 10 के पावर -6 इंटू 10 के पावर -4, तो हमारे पास गामा इज इक्वल टू 20 गुना 10 के पावर माइनस हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस का सॉरी ऊपर जाकर के प्लस का 10 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 10 के पावर 11। सोचने लायक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, चाहो तो इसको बनाया जा सकता है नहीं, तो 2 गुना 10 के पावर 18 आने का प्रोबेबिलिटी 12 है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या है, द अर्थ ई मूव इन इक्लिप्टिकल ऑर्बिट विथ सन एट द वन ऑफ द फोकाई एज शोन इन द फिगर, इट्स स्पीड ऑफ मोशन विल बी मैक्सिमम एट पॉइंट। देखिए यहाँ पे एम वी आर यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहता है उस बिहाफ पर अर्थ का डिस्टेंस जहां सबसे कम होगा, अर्थ का डिस्टेंस सन से जिस पॉइंट पर सबसे कम होगा उसी पॉइंट पर क्या होगा, स्पीड सबसे मैक्सिमम होगा। तो ए पॉइंट से डिस्टेंस अर्थ का सबसे कम है तो मैक्सिमम स्पीड होगा, वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ध्यान रखना, ये देखते हैं हम कभी कभी 1 टिक कर देते हैं ना, ए का मतलब रह जाता है दिमाग में, तो 1 होगा तो 1,
तो बाकी सब कुछ सही करने के बाद में ऑप्शन में गड़बड़ हो गया, क्योंकि इन्होंने ए के साथ में पॉइंट सी दे रखा है, तो ये भी गलती होता है। अगला क्वेश्चन देखा, a load versus elongation graph of 4 wire same material and same length as shown in the figure. The thickest wire is represented in the line. मस्त क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में देखा जाए तो क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेम मटेरियल दिया हुआ है, मतलब गामा हो गया सेम, एंड सेम लेंथ भी दे रखा है ना, शोन इन फिगर। तो फिर से वही बात, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हर बार रखो अपने पास। स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया कह सकते हैं, इज इक्वल टू, इसके जगह पर गामा मतलब कि यंग्स मॉडुलस डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो गामा जो है वो सेम है, ठीक है। लोड वर्सेस इलोंगेशन, मतलब अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लोड का मतलब फोर्स है और उसको हम सबके लिए क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं। नहीं, एक सेकेंड बस, हाँ, वो हम सबके लिए क्या मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं। चलिए, तो ये हो गया लोड सबके लिए सेम, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी और इसके लिए, ठीक है। अब लोड सबके लिए सेम है, पर लोड सेम है, तो ये हो गया हमारे पास, ये भी खत्म, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास जो आ गया ये डेल्टा एल इज इक्वल टू, इसको इधर भेजेंगे तो एल अपॉन ए, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ भी सबका सेम है, तो ये भी गया। यानी कि जो इलोंगेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेडियस का स्क्वायर। इस बात का मतलब यह है कि इलोंगेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, मतलब जिसमें इलोंगेशन सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा थिक होगा, है ना, जिसमें इलोंगेशन सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा थिक होगा। सिंपल क्वेश्चन बन चुका मेरे लिए। अब हम क्या बोले कि सर देखिए, अगर देखा जाए तो इसमें इलोंगेशन जो है वो सबसे कम है। इलोंगेशन को आप ढंग से अगर ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो ऑब्जर्व कीजिए कि इस वायर में इलोंगेशन बी वाले में सबसे कम है। क्यों, कैसे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये वाला ग्राफ है ना, इसे जाएंगे तो इलोंगेशन बढ़ेगा, इलोंगेशन इधर बढ़ रहा है, तो सबसे कम इलोंगेशन तो यहीं पे है ना, ये वाला पे, तो सबसे कम इलोंगेशन डी का है। इस बात का मतलब ये हो गया कि डी जो है वो थिकेस्ट है। शानदार क्वेश्चन है और एकदम उतना ही अच्छा एक्सप्लेनेशन आपके सामने आया। तो ये हमारे पास हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। चाहो तो आप इसको रिपीट करके बैक करके देख सकते हो या क्वेश्चन पढ़ के खुद से कर लो, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरे समझ से तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखा जाए, द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ ऑफ द वायर of two material A and B shown in the figure if gamma A and gamma B are Young's modulus of material then, मतलब दोनों के बीच में आपको कुछ रिलेशन बताना है। तो कुछ नहीं करना है, हम तो फिर से वही लेकर के आएंगे, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, सर स्ट्रेस को स्ट्रेस ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू गामा इंटू स्ट्रेन, ठीक है। अब एक काम करो, इसको इधर लेकर के आ जाते हैं, तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ गया, इज इक्वल टू हो गया हमारे पास क्या, गामा, है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो स्ट्रेस जो है वो दे रखा है इस वाले वाई एक्सिस पे और स्ट्रेन दे रखा है हमको एक्स एक्सिस पे। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है वो कहीं ना कहीं किसके बराबर है, स्लोप के बराबर है, और स्लोप किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, tan थीटा के बराबर होता है। मतलब गामा ए अपॉन गामा बी इज इक्वल टू, ए के लिए है 60 डिग्री मतलब √3 और बी के लिए है 30 डिग्री यानी कि 1 अपॉन √3। तो हमारे पास क्या हो गया सर, हमारे पास आ गया गामा ए अपॉन गामा बी इज इक्वल टू 3, और यहां से हमको क्या रिलेशन है, ए और बी के बीच का रिलेशन है, तो गामा ए इज इक्वल टू 3 इंटू गामा बी। अब ये तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे, तो गिवन ऑप्शन में हमको यही सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर 4। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेकर के आया आज के लिए। ये क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू वायर ए एंड बी सेम मटेरियल इज इतना एंड इतना, मतलब लेंथ का रेशियो हमको दे रखा है एंड देयर डायामीटर का रेशियो हमको इतना इतना दे रखा है ना। फोर्स दे स्ट्रेच्ड बाय सेम फोर्स, फोर्स हमको सेम दे रखा है,
दे स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स, और मटेरियल सेम है ना, रेशियो ऑफ लेंथ 2 वायर, दिस इज सेम मटेरियल, मटेरियल सेम है और फोर्स भी सेम है। तो हमको बोला देन रेशियो ऑफ इंक्रीज लेंथ, फिर से वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, अतः स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का मतलब हो गया फोर्स अपॉन एरिया गामा इनटू डेल्टा एल। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम मटेरियल है मतलब गामा खत्म हो गया, उसके बाद में दे स्ट्रेस्ड बाय सेम फोर्स, एफ को हटा दीजिए। अब हमारे पास क्या निकालना है, इलोंगेशन हमको निकालना है, देन द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ, तो एक काम करो लेंथ को इधर भेजते हैं अपॉन एरिया इज इक्वल टू डेल्टा एल, है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, सर डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू इज इक्वल टू, पहला वाला के लिए लेंथ दे रखा है 1, तो 1 रख लेते हैं, और एरिया दे रखा है कितना 2, तो उसका क्या हो जाएगा, मतलब एरिया दे रखा है 2 यानी कि डायमीटर हो जाएगा, और एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर का मतलब 4, ठीक है ना। दूसरा वाला के लिए लेंथ कितना दे रखा है 2, दूसरा वाला के लिए लेंथ दे रखा है हमको 2, और एरिया दे रखा है 1, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा पाई इंटू 1, पाई से पाई कट जाएगा, डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, यानी कि 1:8 हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, A satellite escape velocity 11 किलोमीटर पर सेकेंड, बात सही है कि escape velocity तो 11 किलोमीटर के आसपास उन्होंने कहा कि 11 किलोमीटर पर सेकेंड है। If satellite is launched at angle 60 डिग्री, है ना, with vertical, then escape velocity will be, तो escape velocity कितना होगा, तो escape velocity कितना होगा कैसे पता चलेगा, है ना। तो escape velocity कभी भी एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, escape velocity एंगल पे डिपेंड नहीं करता, जहां से फेंको 11 किलोमीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, चेंज इन वैल्यू ऑफ जी एट हाइट h above the surface of earth same of the depth x below it, then both x and h being much smaller the radius of earth, यानी कि डे नंबर 18 में भी यही क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज का फर्क था, पर कोई बात नहीं, फिर से हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, हाइट के लिए, छोटा सा हाइट के लिए क्या होता है, जी नोट इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर, है ना, और जी डी इज इक्वल टू जी नोट 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों में बराबर बोला है, दोनों के लिए क्या बोल रहा है बराबर, तो चलिए बराबर कर देते हैं। तो बराबर जैसे ही हम करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गया, जी से जी कट जाएगा, अच्छा रुको पूरा बराबर कर देते हैं नहीं तो कुछ का कंफ्यूजन हो जाएगा, जी नोट इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर, अब तुम गड़बड़ होने लगो, चलो बहुत बढ़िया, 2h अपॉन आर इज इक्वल टू जी नोट इंटू क्या लिखेंगे 1 माइनस डी अपॉन आर, डी अपॉन आर। अब लो इससे ये कट गया, अब हमारे पास क्या बचा पूरा पूरी आर माइनस 2h अपॉन आर इज इक्वल टू आर माइनस डी अपॉन आर, तो आर से आर कट गया, और एक काम करो इस आर से इस आर को भी हम इधर लेकर के आएंगे तो उधर जीरो हो जाएगा, है कि नहीं, इसको इधर ले तो कट जाएगा, एक प्लस में माइनस, नहीं इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस भी कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2h इज इक्वल टू डी, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी का वैल्यू कितना दे रखा है x, तो 2h इज इक्वल टू x, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 2h इक्वल टू x कहाँ गया, x इक्वल टू 2h, यस ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा है, दोनों फॉर्मूला को क्या करना था, लिखना बराबर कर देना था। ठीक है, ये बात सही है, ऊपर और नीचे, हम सरफेस से अगर ऊपर जाते हैं तो भी डेप्थ क्या होता है, मतलब जी का वैल्यू घटता है, और नीचे जाते हैं तो भी जी का वैल्यू घटता है, सरफेस पे मैक्सिमम होता है जी का वैल्यू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट वन इज लेवल एज द असर्शन एंड अनदर इज लेवल एज द रीजन। अच्छा फिर से बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, ट्यूबुलर सिक्रीशन इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन यूरिन फॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात, ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल secrete substance like H plus K plus and ammonia in the filtrate, ये भी सही है, assertion भी सही, reason भी सही, but not a correct explanation. Nearly all essential nutrient and
70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर आर रीअब्सॉर्ब इन विच सेगमेंट? कौन से सेगमेंट में? सर सब दुनिया जानती है, पीसीटी, और अगर दुनिया जानती है तो आप भी जानते होंगे। फ्लैट वर्म के लिए सबसे पहले क्या होता है? फ्लेम सेल, प्लेन एरिया। उसके अंदर क्या हो जाएगा यहाँ पे? लैंड स्नेल्स। लैंड स्नेल्स को क्या कर सकते हैं? ठीक है, पहले ये देखते हैं। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना यानी कि कॉकरोच। कॉकरोच के लिए मल्पिगियन ट्यूब्यूल। मैमल्स के लिए क्या हो जाएगा? मैमल्स यूरिया को सिक्रेट करता है, इसका मतलब लैंड स्लेन जो है सिक्रेट यूरिक एसिड। ठीक है, आगे क्वेश्चन। द रीनल कॉर्टेक्स एक्सटेंड बिटवीन मेडुलरी पैरामिड एज अ, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलमन ऑफ वार्टनी, रीनल कॉर्पिकल्स। और हे इसको बोलते हैं रीनल कॉर्पिकल्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। स्टेटमेंट ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम कंसंट्रेटेड देन इनिशियल फिल्टर रेट। बिल्कुल सही बात है। द फंक्शन ऑफ किडनी इज मेंशन्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक mechanism involve the hypothalamus, juxtaglommular apparatus and heart। ये भी सही है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। एंटीनल ग्लैंड हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन। एंटीनल ग्लैंड प्राउन में होता है, ये याद रखना ना, इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। अमोनोटेलिक, फिर से आ गया दोबारा क्या? अमोनोटेलिक क्या हो जाएगा? अच्छा, मेनी बोनीफिश, यूरिको, यूरिकोटेलिक रेप्टाइल में, यूरियोटेलिक मरीन फिश में, और बोमेंस कैप्सूल। यस, क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई ना। अगला क्वेश्चन। द अमाउंट ऑफ फिल्टरेट फॉर्म्ड बाय किडनी पर मिनट, उसी को बोलते हैं GFR, ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। द filtration membrane consists of endothelium of glomerular blood vessels only। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब ये भी है, लेकिन epithelium of Bowman's capsule only नहीं, ये भी है, यही नहीं है, ये भी है। द बेसमेंट सबस्टेंस बिटवीन द टू लेयर, बिल्कुल सही, यानी कि सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।